सकते हो, शिव तत्व में जितना आप चुप रह सकते हो उतना सुख आपके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। जितनी मौनता शंकर की भक्ति में हो, जल चढ़ाने जा रहे हो भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, अगर एक लोटा जल लेकर पहुंचे हो तो भी तुम्हारा मौन होना जरूरी है। शिव के मंदिर में अगर तुम आराधना कर रहे हो तो तुम्हारा मौन होना जरूरी है। शिव भक्ति में जितनी मौनता हो सकती है उतनी धारण करो, जितनी मौनता। कथा सुनने भी आते हो वैसे तो एकदम मौन होकर, एकदम साइलेंट होकर सुनो। जितनी मौनता हम धारण करेंगे उतने शिव के करीब जाते जाएंगे। एक सुंदर प्रसंग आता है, षडानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का एक गज मुख है, लंबोदर। षडानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज लंबोदर एक मुख है। गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते, पर षडानंद कार्तिकेय जब भी बैठते हैं, एक बार की साधना में जो कार्तिकेय बाबा बैठे, हजारों वर्ष तक उनकी साधना टूटती ही नहीं, टूटती नहीं। एक बार पूछा गया षडानंद कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते और षडानंद कार्तिकेय 6 मुखधारी, 6 मुख वाले कार्तिकेय बाबा एकदम मौन साधना में डूबे रहते हैं, क्यों? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि मौनता, मेरे 6 मुख हैं और 6 मुख में 6 जिह्वा हैं। इन 6 जिह्वा से अगर मैं बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता नहीं होगा, उसका एक लक्षण प्रबल हो जाए कि मेरी मौनता रहे, मैं चुप रहूं। और मेरे चुप रहने में मैं भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता हूं, भगवान शिव की विरल भक्ति में समाया होता हूं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। आप जितने चुप हो, आप जितने मौन हो, उतने प्रभु के करीब हो, उतने करीब हो आप शंकर। पर मौन कहां रहना है? मौन किस जगह पर रहना है? शिव महापुराण की कथा कहती है मौन रहने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि जहां अंतिम का क्षण निकल रहा हो वहां मौन रहिए। वहां मौन रहिए, शांत रहिए। जहां व्यर्थ की बातें हो रही हो वहां मौन रहिए। पर बोलने की जब जरूरत हो, अपने सनातन धर्म पर अगर कोई ठेस पहुंचा रहा हो, अपने सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो, अपने धर्म पर, अपनी सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप ठोक रहा हो, उस जगह पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, उस जगह पर तुम्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वहां मौनता की जरूरत नहीं है, वहां फिर मौन की जरूरत नहीं पड़ती।
आपने कभी सोचा है क्यों इतना गुस्सा आता है छोटे छोटे बातें पे, क्यों रोने लगते हैं छोटे छोटे बातें पे?